नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, 15 अगस्त आने वाला है, यानी कि हमारा इंडिपेंडेंस डे। जब स्वतंत्रता दिवस आता है तो अपने साथ बहुत सारी यादें और बहुत सारी चीजें हमारे मन में ले आता है। जब भी बात इंडिपेंडेंस डे की जाती है तो हमारे मन में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों की छवि आ जाती है। हम में से बहुत ही कम लोग होंगे जो वुमेन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जानते होंगे, क्योंकि जब भी हम वुमेन फ्रीडम फाइटर की बात करते हैं तो हम सभी के मन में सिर्फ एक ही औरत का नाम आता है, जो थी रानी लक्ष्मीबाई। उसके अलावा और कितनी सारी वुमेन फ्रीडम फाइटर्स थी, उनके बारे में हम सब लोग नहीं जानते। तो आज मैं इस वीडियो में आपको उन सभी वुमेन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताऊंगी जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज़ादी के 76 साल पूरे होने वाले हैं। इसके बाद भी भारतीयों के मन में फ्रीडम फाइटर्स के लिए बहुत ही आदर और सम्मान है, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी हमारे देश को आज़ादी दिलाने में। भारत की आज़ादी के लिए अपने एरिया, अपनी कास्ट और सारी क्लास को भुलाकर सभी लोगों ने एकजुट होकर, चाहे वो आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, उन सभी ने एक साथ मिलकर अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। साथ ही इतिहास इस बात का भी गवाह है, जब उस जमाने में औरतों को पर्दों के पीछे रखा जाता था, महिलाएं घर, परिवार और समाज के डर से दहलीज नहीं लांघती थी। उस दौर में देश की इन महिलाओं ने देश को आजाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। उस दौर में महिलाएं देश की आजादी के लिए सामने आई और जितना डटकर देश के पुरुषों ने अंग्रेजों का सामना किया, उतना ही देश की महिलाओं ने भी अपना योगदान दिया था। आइए ऐसे में जानते हैं कुछ ऐसी महिला स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में एक अहम भूमिका निभाई थी और अपने परिवार और समाज के संबंधों को छोड़कर पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों का डटकर सामना किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता। भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली सबसे महान और सबसे पहली नारी। वो बिना किसी से डरे ब्रिटिश सेना से अकेली लड़ी थी। उनका विवाह बहुत ही कम उम्र में गंगाधर राव से कर दिया गया था, जो झांसी के राजा थे। दोनों ने एक बेटे को गोद लिया था, लेकिन गंगाधर के निधन के बाद ब्रिटिशर्स ने इस बात की अनुमति नहीं दी थी कि उनका वो गोद लिया बेटा ही अगला राजा बनेगा, क्योंकि वो एक दत्तक पुत्र था। ब्रिटिशर्स ने उस समय ये रूल लागू किया था कि जो उनका वंशज होगा, जो उनका असली पुत्र होगा, वही अगला राज्य का राजा बन सकेगा। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई का बेटा गोद लिया हुआ था, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने उस बात के लिए उनको अनुमति नहीं दी थी। ऐसे में अंग्रेजों ने झांसी को अपने कंट्रोल में ले लिया था। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने और अपने बेटे के खिलाफ इस बर्ताव को स्वीकार नहीं किया और अपनी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिशों के साथ डटकर मुकाबला किया। रानी सभी बाधाओं के खिलाफ लड़ी और आखिरी समय में उन्होंने अपने बेटे को अपनी पीठ से बांधकर आखिरी लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेजों की बहुत कोशिशों के बाद भी वो रानी लक्ष्मीबाई को पकड़ नहीं पाए थे, लेकिन अंत में कोई रास्ता ना बचने की वजह से उन्होंने खुद को आग लगा ली और अपनी जान ले ली। भारत की कोकिला कही जाने वाली सरोजिनी नायडू, जिन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी, जो कि एक बहुत ही प्रभावशाली और एक अहम भूमिका रखने वाली महिला थी। वह एक स्वतंत्र कवयित्री और कार्यकर्ता थी। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत ही अहम रोल प्ले किया था, जिसके लिए उन्हें जेल भी हुई थी। इन्होंने कई राज्यों की यात्रा की थी और महिलाओं को सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण व स्वतंत्रता के बारे में बहुत सी बातें सिखाई थी। सरोजिनी नायडू भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला। भारत की स्वतंत्रता के बाद सन 1949 में हार्ट अटैक की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। बेगम हजरत महल भारत की सबसे प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी। इन्हें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समक्ष में भी जाना जाता है। 1857 का विद्रोह जब शुरू हुआ तो ये पहली स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने ग्रामीण लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए राजी किया था। इन्होंने अपने बेटे को अवध का राजा घोषित कर दिया था और लखनऊ पर अधिकार जमा लिया था। ऐसा करना एक आसान काम नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने लखनऊ के राजा से उसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था और उसे नेपाल से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा था। कित्तूर रानी चेन्नम्मा, इनका नाम बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन यह भी एक स्वतंत्रता सेनानी थी। ये शुरुआती भारतीय शासकों में से एक थी जिन्होंने शुरुआती ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बहुत से अभियान चलाए थे। उन्होंने अपने पति और बेटे की मृत्यु के बाद अपने राज्य की सारी जिम्मेदारी खुद ले ली थी। अपने राज्य को अंग्रेजों से बचाने के लिए उनसे लड़ाई की थी और रानी चेन्नम्मा की युद्ध मैदान में ही लड़ते समय मौत हो गई थी। उनके साहस की परिभाषा आज भी हमारे देश में लोग जानते हैं। उन्हें कर्नाटका की सबसे साहसी और महान रानी माना जाता है। अरुणा आसफ अली, इन्होंने नमक सत्याग्रह में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नमक सत्याग्रह में भाग लेने की वजह से इनको जेल भी जाना पड़ा था।
जेल से छूटने के बाद इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था और इससे पता चलता है कि उस दौर में भारतीय महिलाएं कितनी बहादुर थीं। उन्होंने तिहाड़ जेल में बंद राजनैतिक बंदियों के लिए भी उनकी मांगों को पूरा करने के लिए भूख हड़ताल की थी, जिसके बाद कैदियों की स्थिति में सुधार आया था। अरुणा असफ अली एक साहसी महिला थी और उन्होंने समाज की सभी रूढ़ियों को तोड़ा था। उन्होंने एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी की, भले ही वो हिंदू थी और उनका परिवार इसके खिलाफ था, लेकिन वह जानती थी कि समाज के लिए क्या सही है और क्या गलत। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली बालिका विद्यालय की संस्थापक थी। इनके बुद्धिमान शब्द आज भी प्रचलित हैं। अगर आप एक लड़के को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन अगर आप एक लड़की को शिक्षित करते हैं तो उसका मतलब आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। यह कुछ शब्द बताते हैं कि उन्होंने किस विचारधारा का पालन किया होगा। उनकी पूरी यात्रा में ज्योतिराव फुले ने भी उनका साथ दिया था। इन्होंने तमाम रूढ़ियों के खिलाफ समाज में लड़ाई की और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। साथ ही साथ इसके प्रति समाज के लोगों को जागरूक भी किया। वह समाज की लड़कियों को शिक्षित करने के लिए दृढ़ थी और अपने साहित्यिक कार्यों के लिए जानी जाती थी। सावित्रीबाई फुले ने इस विचारधारा को शुरू किया और शिक्षा के माध्यम से एक लड़की को, एक महिला को उसकी शक्तियों के बारे में बताया। उषा मेहता स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे कम उम्र की भागीदार थी। उषा पर गांधी का बहुत प्रभाव था। जब वह 5 वर्ष की थी तब वह गांधी से मिली थी और जब वह 8 वर्ष की हुई तो साइमन गो बैक आंदोलन में उन्होंने भाग भी लिया था। उनके पिता ब्रिटिश सरकार के अधीन काम करने वाले एक न्यायाधीश थे। उन्होंने अपनी बेटी को गांधी के खिलाफ मनाने की कोशिश की, लेकिन वो जानती थी कि उनके पिता ब्रिटिश सरकार के एकमात्र कर्मचारी थे और उनको कुछ परेशानी ना हो इस बात से डरते थे, इसीलिए वह उन्हें गांधी के खिलाफ मनाने की कोशिश करते थे। लेकिन उन्होंने साहसपूर्वक लड़ने का फैसला किया। वह स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी नहीं बनना चाहती थी, लेकिन जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अपना योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में देना चाहती थी। पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने पूरी तरह अपने आप को स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया था। यहाँ तक कि इन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक रेडियो चैनल भी चलाया था, जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। भीकाजी कामा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी। उन्हें मैडम कामा के नाम से भी जाना जाता था। भीकाजी कामा ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महिला समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए समाज में कई से कदम उठाए। यह एक पारसी परिवार से ताल्लुक रखती थी। इनके पिता श्री रामजी पटेल पारसी समुदाय से ताल्लुक रखते थे और कई अनाथ लड़कियों को समृद्ध जीवन जीने में सहायता की थी और राष्ट्रीय आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाई थी। लक्ष्मी सहगल, जो कि सुभाष चंद्र बोस से बहुत प्रभावित थी, वह स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रख्यात व्यक्ति थी, जो कि सुभाष चंद्र बोस को अपना आदर्श मानती थी और आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय सेना की एक सक्रिय सदस्य बनी थी, जिसकी एकमात्र महत्वाकांक्षा भारत की आजादी थी। इन्होंने एक महिला मंडल बनाया था और जिसका नाम झांसी रेजिमेंट की रानी रखा था। इन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सभी आंदोलनों में भाग लिया था और सभी बाधाओं से लड़कर इतिहास की एक मिसाल कायम की। हमारी आखिरी स्वतंत्रता सेनानी कस्तूरबा गांधी, जो कि महात्मा गांधी की धर्मपत्नी थी, जिन्होंने भारत की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था, लेकिन इस बारे में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। कस्तूरबा गांधी एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी थी और साथ ही इन्होंने नागरिक अधिकारों के लिए भी आवाज़ उठाई थी। अपने पति महात्मा गांधी की तरह इन्होंने सभी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर काम किया और गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान फिनिक्स बस्ती डरबन की एक सक्रिय सदस्य बन गई। इंडिगो प्लांटर्स आंदोलन के दौरान इन्होंने लोगों को स्वच्छता, स्वास्थ्य, अनुशासन और पढ़ने लिखने के बारे में जागरूक किया था। ये थी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की और भारत की स्वतंत्रता में अपना योगदान देने वाली 10 महान वुमेन फ्रीडम फाइटर्स। ऐसे ही न जाने कितने फ्रीडम फाइटर्स हैं हमारे देश के, जिनके बारे में आज तक कोई जान ही नहीं पाया, जिनका योगदान बहुत ही इम्पोर्टेंट था, लेकिन उनके बारे में आज कोई भी नहीं जानता। अपने मन में इनके लिए आदर भाव और सम्मान हमेशा स्थापित रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग नहीं होते तो शायद आज भी हम अंग्रेजों के ही गुलाम बने होते, जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी हमारे देश को अपनी जान का योगदान दे दिया और हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले किए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।